गिलहरी की कहानी। आप सभी ने गिलहरी को इधर से उधर, कभी जमीन पर तो कभी पेड़ों पर फुदकते तो देखा ही होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि गिलहरी की पीठ पर जो लकीरें दिखती हैं वो महज एक निशान नहीं है। दरअसल इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस किस्से की शुरुआत की ओर। ये बात है आज से 5000 साल पहले की, जब सतयुग में लंका का राजा रावण मां सीता को छल से उठाकर ले गया था। माता सीता की खोज में दशरथ नंदन श्री राम ने धरती आकाश को एक कर दिया। फिर उन्हें पता चला कि सीता को रावण अपनी सोने की लंका में ले गया है। मगर समस्या यह थी कि लंका तक जाने के लिए इस विशालकाय समुद्र को कैसे पार किया जाए। ऐसे में एक महर्षि ने भगवान राम को बताया कि आपकी सेना में नल और नील नामक 2 योद्धा हैं, जिन्हें यह वरदान प्राप्त है कि वो जिस भी पत्थर को पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। फिर क्या था, देखते ही देखते समुद्र पर पुल बनाने का काम शुरू हो गया। नल और नील द्वारा पत्थरों पर श्री राम लिखकर समुद्र में फेंका जाने लगा। तभी अचानक श्री राम की नजर एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ी। वो उस गिलहरी को बड़े ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वो गिलहरी भी अपने छोटे छोटे हाथों में कंकड़ पत्थर लेकर समुद्र में डाल रही थी। राम काफी देर से उस गिलहरी का ये कारनामा देख रहे थे। जब उनसे नहीं रहा गया तब उन्होंने गिलहरी से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तब गिलहरी ने बताया कि मेरे ये छोटे छोटे पत्थर इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच रह गई खाली जगह को भरने का काम करेंगे। और वैसा ही हुआ। गिलहरी की मेहनत जाया नहीं हुई। उसके छोटे छोटे पत्थरों से पुल की मजबूती और बढ़ गई। श्री राम ये देखकर हैरान थे और उस गिलहरी से बेहद प्रसन्न भी। इसीलिए उन्होंने गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसको आशीर्वाद दिया। माना जाता है कि उसी दिन से ही गिलहरी की पीठ पर श्री राम के हाथों के निशान हैं, जो श्री राम के आशीर्वाद का प्रतीक हैं। तो यही थी गिलहरी की पीठ पर उस निशान की कहानी। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और कहा जाता है कि जिसने धरती पर जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। भगवान श्री राम ने भी धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु भी होनी ही थी। लेकिन सभी को जीवन देने वाले प्रभु की मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं। राम जी की मृत्यु के बारे में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार हनुमान जी की अयोध्या में अनुपस्थिति के समय यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और संत का रूप धारण कर वे राम जी से मिलने उनके महल में गए। संत वेश धारण किए हुए यमदेव ने श्री राम से कहा कि हम दोनों के बीच की वार्ता गुप्त रहेगी। वे राम से एकांत में बात करना चाहते थे। यमराज ने राम जी के सामने ये शर्त रखी कि यदि हमारे वार्तालाप करते समय हमारे बीच कोई आया तो द्वारपाल को मृत्युदंड मिलेगा। भगवान ने यमदेव को यह वचन दे दिया कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो द्वारपाल को वो मृत्युदंड अवश्य देंगे। लेकिन उस समय हनुमान जी वहां उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया गया। अंदर कमरे में प्रवेश करते ही यमदेव अपने असली रूप में आ गए और राम जी से कहा, प्रभु अब आपको अपने लोक लौटना होगा। धरती लोक पर आपका जीवन पूर्ण हो चुका है। अभी वार्तालाप चल ही रहा था कि ऋषि दुर्वासा वहां पधारे और लक्ष्मण से द्वार के अंदर जाने की जिद करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि वे उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे तो वे श्री राम को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से भली भांति परिचित थे। वे अब दुविधा में आ गए। आज्ञा का उल्लंघन करके ऋषि को अंदर जाने देते हैं तो मृत्युदंड मिलेगा, और अगर वे दुर्वासा को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं तो ऐसे में प्रभु राम को श्राप दे देंगे। और अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए दुर्वासा को अंदर जाने की
अनुमति दे दी। ऋषि दुर्वासा के अंदर जाते ही वार्तालाप भंग हो गया और अब वचन के अनुसार भगवान राम को द्वारपाल को मृत्यु दंड देना था, जो कि उनके अपने ही अनुज लक्ष्मण थे। राम जी सोचने लगे कि अब उन्हें अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा, लेकिन राज्य के ऋषियों ने कहा कि अपने किसी प्रिय को राज्य निकाला देना भी उसके लिए मृत्यु दंड के ही समान होता है। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया। लेकिन लक्ष्मण अपने भ्राता के वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे। वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और अपने प्राण दे दिए। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम जी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। माना जाता है कि जब श्री राम जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली तो उस समय हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी आज सभी लोग उनके साथ वही उपस्थित थे। श्री राम के सरयू नदी के अंदर समाने के तत्पश्चात नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम जी ने अपना स्थूल रूप को त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात विष्णु जी का स्वरूप धारण करके वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान राम के धरती छोड़ने की एक और कथा सुनने में आती है। उसके अनुसार जब माता सीता को अपने पवित्र होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया। लेकिन इसके पश्चात माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को श्री राम जी को सौंप दिया और धरती माता से यह कहा कि हे माता, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता जी के इतना कहते ही धरती फट गई और देखते ही देखते वो भूगर्भ में समा गई। सीता जी के इस तरह से चले जाने के कारण राम जी व्यथित हो उठे और यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में राम जी ने जल समाधि ग्रहण कर ली। तो भक्तों, ये थी भगवान राम के धरती छोड़ने की कथा।